हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता खट्टा पर। और आज 10 फरवरी 2021। आइए देखते हैं जी करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। किसने? आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 में रहने का अनुमान जो लगाया है वो लगाया है 10.5%, यानी कि 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2021-22 की यहाँ पर बात हो रही है और किसने लगाया है? आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहले तो आप ये जानिएगा इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आप नोट पर भी लिखा हुआ देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना की आपसे बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में। अच्छा, स्थापना कोलकाता में, मुख्यालय मुंबई में। इसको लेकर कुछ स्टूडेंट जो है वो संशय में आ जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा जानिएगा। देखिए, स्थापना हुई 1935 में, लेकिन फिर क्या हुआ 1937 में, यानी कि 37 में, लगभग 2 वर्षों के बाद इसको कोलकाता से स्थानांतरित कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ? मुंबई। तो इस प्रकार से है, यानी कि स्थापना तो कोलकाता में ही हुई थी, लेकिन फिर 2 साल बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई। तो अगर परीक्षा के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई, तो कोलकाता, और पूछा जाए कि मुख्यालय, तो मुंबई। अब बात अगर गवर्नर की करें तो गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास से एक बात और आपको याद रखनी है, ये इसके 25वें गवर्नर है। कौन से? तो 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। और ये शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है, यानी कि इनसे पहले 24 गवर्नर ऑफ और आरबीआई के रह चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपने अभी ध्यान किया, वहाँ पर 2 शहरों का नाम है, कोलकाता और मुंबई। कोलकाता की अगर आपसे बात करें तो कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की राजधानी है क्या? कोलकाता। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी, ये बात भी आपको याद रखनी है। और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और इस राज्य के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। किसकी यहाँ पर बात हो रही है? पश्चिम बंगाल की बात चल रही है। आजकल ये राज्य चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ पर आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं। बात अगर मुंबई राज्य की करें तो मुंबई कहाँ की राजधानी? मुंबई है राजधानी महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र राज्य की अगर आपसे बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे। कौन? तो उद्धव ठाकरे सीएम है महाराष्ट्र राज्य के। और यहाँ पर अगर हम राजनीतिक दल की बात करें, किस राजनीतिक दल की यहाँ पर सरकार है, किस पार्टी की, तो यहाँ पर शिवसेना की गठबंधन के साथ में सरकार है। अगर बात करें हम महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के बारे में, तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी से आपको एक बात और याद रखनी है, भगत सिंह कोश्यारी 2 राज्यों के राज्यपाल हैं, गोवा के भी और महाराष्ट्र के भी। इन दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किससे किया गया है? सस्मिता लेंका को। किससे? जो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस है, उसके एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हमें प्रश्न के अंदर बताना है, इसका उत्तर हमें देना है, ये किस राज्य की महिला वन अधिकारी है? तो ये महिला वन अधिकारी है ओडिशा की। किसकी? ओडिशा की। तो कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है यहाँ के नवीन पटनायक। अगर हम बात आपसे करें कि ओडिशा के गवर्नर कौन है, यानी कि ओडिशा राज्य के राज्यपाल कौन है, तो ओडिशा के जो राज्यपाल है उनका नाम है गणेशी लाल। क्या है? गणेशी लाल उनका नाम है। तो यहाँ पर हमें अन्य विकल्प भी मिले हुए हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर गुजरात राज्य की, तो गुजरात जो है, यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। और यहाँ के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है विजय रूपाणी। इस राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर हम बात करें गुजरात राज्य के जो राज्यपाल हैं, यानी कि जो गवर्नर ऑफ गुजरात है, उनका नाम है आचार्य देवव्रत। क्या है? आचार्य देवव्रत उनका नाम है। अब यहाँ पर एक और अन्य विकल्प है हरियाणा और पंजाब। इन राज्यों की बात अगर आपसे करें तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। जी हाँ। तो इन दोनों राज्यों की, यानी कि चाहे तो हरियाणा हो चाहे पंजाब, दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और यहाँ पर लिखा हुआ हाई कोर्ट। तो एक बात और आपको याद रखनी है, इन दोनों राज्यों को जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? वो भी चंडीगढ़ के अंदर ही है। तो हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, दोनों राज्यों का जो हाई कोर्ट है वो भी चंडीगढ़ के अंदर ही, जैसे कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में और उत्तराखंड का कहाँ पर? नैनीताल के अंदर। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में, तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। और इस राज्य के अंदर भी यानी कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बात अगर आपसे पंजाब की करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं। और इस राज्य के अंदर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। देखिएगा यहीं से कई क्वेश्चन हो गए। परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री कौन है, तो वह है गिरिराज सिंह। और गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र, किसका केंद्र? गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है 400 करोड़ रुपए के निवेश की। किसने की है? गिरिराज सिंह ने। और क्यों की है? ताकि गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाया जा सके। और गिरिराज सिंह कौन है? केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री है गिरिराज सिंह। तो 400 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। अब बात अगर आपसे करें गोवा के बारे में, गोवा की राजधानी पणजी, से पणजिम भी कहा जाता है वहाँ की स्थानीय भाषा में। पणजी यहाँ की राजधानी है। 2 यहाँ पर जिले हैं। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, जैसा कि हमने ऊपर बताया था आपको, ऊपर इसके बारे में हमने पढ़ा था। और इस राज्य के अंदर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो राजीव कुमार थे अभिनेता। कौन थे? अभिनेता। इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोची ओकोंजा इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? किसके रूप में? महानिदेशक के रूप में। किसे? नगोची ओकोंजा इवेला। ये नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं, तो इन्हें चुना गया है विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में। तो विश्व व्यापार संगठन, इसके कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 में हुई थी। WTO की यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। तो बात यहाँ पर है आईसीसी की। आईसीसी ने 2021 से 2023 तक किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है? तो आईसीसी ने 2021 से 2023 तक अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है 22 जून को। अब बात अगर आपसे आईसीसी करें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में। कहाँ? दुबई में मुख्यालय। 15 जून 1909 को स्थापना। नाम है पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनरल थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो जनरल थिमैया, यहाँ पर एक चीज छूट गई है, उसको आप सही कर लें। नाम है इतना जनरल थिमैया, ये गलत हो रहा है। यहाँ पर आ जाएगा मेमोरियल। तो जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन क्या है? तो अभी क्या है? राष्ट्रपति कौन है हमारे? श्री रामनाथ कोविंद हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो रामनाथ कोविंद ने ही जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया है? जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने तमिलनाडु को अपने 5वें बाघ अभ्यारण्य के लिए स्वीकृति प्रदान की? यानी कि तमिलनाडु के अंदर अभी तक के 4 बाघ अभ्यारण्य, 5वें बाघ अभ्यारण्य के लिए स्वीकृति प्रदान की है। ये स्वीकृति प्रदान तमिलनाडु को किसने की है? तो ये की सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि केंद्र सरकार ने। तो बात तमिलनाडु की हो रही है। कैपिटल ऑफ तमिलनाडु चेन्नई। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, राज्यपाल है यानी गवर्नर ऑफ तमिलनाडु बनवारीलाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप कौन बनाएगा? तो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा डेनमार्क। कौन बनाएगा? डेनमार्क बनाएगा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप। यहाँ पर अगर हम डेनमार्क की बात करें तो राजधानी सी कोपेनहेगन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है ऑन्ड्रेस फाग रासुमेसन। क्या? ऑन्ड्रेस फाग रासमुसेन, ये इसका पूरा नाम है यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं। अन्य विकल्पों की अगर आपसे बात करें, बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान की राजधानी यानी कैपिटल है इस्लामाबाद। ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है इमरान खान। क्या है?
इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इमरान खान एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। बात प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की करें तो उनका नाम है आरिफ अलवी। क्या? आरिफ अलवी उनका नाम है, आरिफ अलवी। तो आरिफ अलवी कौन है? तो ये है पाकिस्तान के राष्ट्रपति, यानी कि जब तो मैंने भी कहा था आपसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है प्रधानमंत्री को। ये सभी बातें आपको पता है। अच्छा, बात अगर हम यहाँ पर एक और विकल्प हमारा रह गया है उसकी करें, श्रीलंका की, यानी कि तो श्रीलंका की कितनी राजधानियां हैं? तो दो राजधानियां हैं। कितनी? दो राजधानियां हैं श्रीलंका की। अब दो राजधानियां कौन कौन सी हैं? एक राजधानी है यहाँ की कोलंबो। क्या? कोलंबो। और दूसरी यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। क्या? श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। एक कोलंबो, दो राजधानियां हैं। अच्छा, बात अगर यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 100 फुट ऊंचे झंडे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला जम्मू कश्मीर में किसने रखी है? तो इसकी आधारशिला रखी है जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने। किसने रखी है? भारतीय सेना ने रखी है। अन्य विकल्पों की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद वर्तमान समय में राज्यसभा के सांसद हैं, जो कि हाल ही में अलविदा भी हुए हैं। और बात अगर हम करें दुनिया से नहीं, संसद की बात हो रही है। और अगर हम ये कश्मीर के एक्स सीएम भी रह चुके हैं, यानी कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और अगर हम बात करें उमर फारूक की, इनका नाम है फारूक अब्दुल्ला, और ये भी पूर्व सीएम रहे हैं। कहाँ के? यानी कि स्थानीय नेता हैं कश्मीर के। गुलाम नबी आज़ाद की बात करें तो ये राष्ट्रीय राजनीति में भी है, कांग्रेस में है, देश के अंदर अगर हम बात करें। हाल ही के अंदर अगर हम बात करें कल की, अगर आपने देखा होगा, आप में से जो स्टूडेंट सोशल मीडिया पे न्यूज़ में एक्टिव होंगे या फिर करंट अफेयर के साथ डेली जुड़े हुए होंगे, चाहे हमारी करंट अफेयर या फिर जो स्टूडेंट आज नए जुड़े होंगे, उनको पता होगा इनके जिस समय इनकी मतलब जिस समय भाषण चल रहा था अभी, और उस समय इन्होंने किस किस प्रकार की मतलब बात की। एक इनकी महत्वपूर्ण बात थी कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया। काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी इनकी, और इनका अपना अपना मतलब अपना तर्क हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री लोग भी इनकी बात से भावुक हो गए, और ये भी इनके और प्रधानमंत्री के बीच में काफ़ी लंबी बातें हुई। तो इस तरह की चीज़ें भी कभी कभी यूपीएससी के अंदर पूछ ली जाती हैं। लेकिन मतलब ये नहीं कि आपसे यही पूछ जाएगा, मैं एक बात कही बताई है, मतलब पूछा जा मतलब क्या है, मतलब उसके पीछे क्या कारण है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स है, क्या है। और तो इसका हमारा सही आंसर भारतीय सेना था। अन्य विकल्प थे, विकल्प जो है ये इनको ऊपर बात बताइए। हालांकि आपसे क्वेश्चन उमर फारूक, वो सॉरी जी, तो फारूक अब्दुल्ला है, यहाँ पर नाम गलत आ रहा है क्योंकि नाम भी जानबूझकर मैंने गलत दिया है आपको यहाँ पर। तो फारूक अब्दुल्ला जो है, तो इनके बारे में पूछ जा सकते हैं, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि जैसे कि इनकी बहन है, उनकी शादी सचिन पायलट से हुई, या फिर मतलब किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछ जा सकता है। ये धारा 370 के पक्ष में क्यों नहीं है, यानी कि उसके कश्मीर का विशेष जो दर्जा है उसे ही क्यों चाहते हैं ये लोग। तो अलग अलग तर्क हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन तो भारतीय सेना से पूछ जा सकता है कि भारतीय सेना ने कश्मीर के अंदर क्या मानवाधिकार का उल्लंघन किया या फिर मानवाधिकार को बचाए रखा। तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं है। तो आज के हमारे जो करंट अफेयर्स है उन पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी क्लास आएगी, जो भी हमारी वीडियो आएगी, उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब करना